अब कुआंग को वो डिसाइपल जुआन युआन एकेडमी के अंदर ले आता है, जहां पर वो उसे उसका टोकन देते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे मिशन का टोकन है। वो टोकन देकर वहां से चला जाता है। अब कुआंग उस टोकन का इस्तेमाल करते हुए अंदर चला जाता है, जहां पर उसकी एक सर्वेंट उसका इंतजार कर रही होती है, जिसका नाम क्विंगर होता है। अब उसे देखकर कुआंग पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो वो अपना नाम क्विंगर बताती है और कहती है कि मैं आपकी मेड हूँ, और उसे वो जुआन युआन एकेडमी का ब्लैक गोल्ड कॉइन कार्ड देते हुए कुआंग को बोलती है कि ये हमारी एकेडमी का ब्लैक गोल्ड कॉइन है, जो कि बाहर के 10,000 गोल्ड कॉइन के बराबर होता है। इससे आप जुआन युआन एकेडमी में कुछ भी खरीद सकते हैं। अब क्विंगर उसे उसके जेट पूल के पास ले आती है। अब उस पूल को देखकर कुआंग तुरंत ही उसके अंदर कूद जाता है और वहाँ की सारी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करने लगता है, जिसे देखकर कुआंग कहता है कि ये तो बाहर के पूल से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है इसके अंदर। अब वो काफी देर तक उसी के अंदर रहता है। अब रात हो जाती है और वो वापस से अपने कपड़े पहनकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है, तो वो क्विंगर से पूछता है आखिर ये क्या चीज है? तो वो बताती है ये क्रिस्टल पकोड़ा है, जिसकी मदद से आप अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अब ये बात सुनकर कुआंग तो काफी खुश हो जाता है और अगले दिन क्रिस्टल पकोड़ा के पास पहुंच जाता है, जहां पर काफी खूबसूरत से पेड़ लगे हुए होते हैं। अब वो अंदर पहुंच जाता है और जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर जाने लगता है, वहां का गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम बिना किसी परमिट के जा सकते हो। अब ये बात सुनकर कुआंग उसे अपना टोकन दिखाता है, जिसे देखकर वो गार्ड तो शॉक हो जाता है और कहता है तुम ही कुआंग हो। अब वो उसे अंदर जाने देता है। अब कुआंग एक कल्टीवेशन रूम को चूज कर लेता है और उसके अंदर जाकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस रूम के पास आता है, जहाँ पर दूसरा वाले बंदे से वो पूछता है आखिर इसके अंदर कौन घुस गया, जबकि एकेडमी में सभी लोगों को पता है कि ये रूम मैं इस्तेमाल करता हूँ। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है ये एक नया बंदा है जो कि अभी काफी फेमस चल रहा है। ये बात सुनकर वो कहता है कुआंग। अब वो बंदा कुआंग का बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। अब काफी देर हो जाता है, कुआंग अभी भी बाहर नहीं निकला होता है। तो वो बोलता है आखिर ये बंदा कब निकलेगा बाहर? तो दूसरा वाला बंदा उसे बोलता है लगता है वो आपकी डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहा है। तभी कुआंग बाहर निकल आता है। अब कुआंग उन दोनों को देखकर अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर वो लोग भी अंदर आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे कल्टीवेशन रूम में कैसे घुस सकते हो? ये बात सुनकर कुआंग कहता है मैंने तो ऐसा कोई भी रूल नहीं सुना। तो ये बात सुनकर वो बंदा इसके ऊपर काफी गुस्सा होता है, जिसका नाम जी युआन होता है, और वो कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये किसका रूम है, और अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर कुआंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब दोनों ही लोगों के बीच काफी बेहतरीन फाइट होने लगती है, मगर अंत में कुआंग जी युआन को हरा देता है। अब बगल वाला बंदा जिसका नाम टियान होता है वो उसकी चापलूसी करने लगता है और कहता है कुआंग तुमने तो आते ही अपने सीनियर को हरा दिया, हम तो ये कंपटीशन करते हैं कि कौन कितना पावरफुल है। मगर कुआंग कहता है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर टियान काफी गुस्सा होता है और कहता है तुम्हें एकेडमी में इतने सारे दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, और ऐसा कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी वहाँ पर एक एल्डर की आवाज आती है कि तुम्हारी ये खेलने की जगह नहीं है, जा तुम फाइट करो। अब ये बात सुनकर दोनों ही लोग एल्डर को ग्रीट करने लगते हैं, जहाँ वो थर्ड एल्डर दोनों को सजा देता है कि तुम इस पकौड़ा में हाफ महीने तक नहीं आओगे। ये बात सुनकर वो दोनों काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं आपने कुआंग को कोई भी सजा नहीं दी। ये बात सुनकर वो थर्ड एल्डर कहता है सबसे पहले तुमने उसके ऊपर अटैक करा था, तो उसे किस बात की सजा? अगर तुम लोग इसी तरह मेरे से बात करते रहोगे तो मैं तुम्हें इसमें हमेशा के लिए बैन कर दूंगा। ये बात सुनकर वो दोनों तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। अब कुआंग थर्ड एल्डर को ग्रीट करता है और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें शुक्रिया करता है। अब हमें मिस क्यू और उस थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है, जो एक पहाड़ी से क्रिस्टल पकोड़ा के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। अब थर्ड एल्डर मिस क्यू से बोलता है लगता है आपको इस लड़के से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। गाइस इस वीडियो पे काफी ज्यादा कॉपीराइट आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इसे काफी छोटा करके बता रहा हूँ। आई होप आप इस बात को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।